हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर और एंथर के अंदर फोर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक यूनिफॉर्म मास है किसका माइक्रोस्पोर मदर सेल का। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे एक माइक्रोस्पोर बनाएगी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गैमेटोफाइट। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। एंड development of a male gametophyte, और मेल गैमेटोफाइट को आप एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन represent what a male gametophyte। तो ये हमारा टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक मैं आपको आज के वीडियो में कराऊंगी। वीडियो पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब करना। चलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ स्टार्ट हुआ? हमने पढ़ा था कि एंथर जो है इज हैविंग माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एंथर है का ट्रांसफर सेक्शन, ये इसका कनेक्टिव टिश्यू, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? दिस इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम, फिर आपकी ये सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम, और आपकी थर्ड लेयर क्या थी? मिडल लेयर। थर्ड इज मिडल लेयर, ये आपकी मिडल लेयर है। और मिडल लेयर के बाद आपका क्या प्रेजेंट है? माइक्रो, किसके अंदर? ये है आपका टैपेटम। टैपेटम के अंदर you have what? This is microsporangium, fine। और microsporangium के अंदर homogeneous mass of cells, और these cells are nothing but ये कौन सी सेल है आपकी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप इसको प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? आपकी सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फाइन। अब ये सेल है आपकी PMC, और सेल की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड। दिस सेल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? ये सेल जो है प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो जिसका मास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आप पढ़ चुके हैं। दिस इज डिप्लॉयड इन नेचर। इट अंडरगोज विथ सेल डिविजन, meiosis, and it will form a cluster of 4 haploid cells together। 4 haploid cells एक साथ एक क्लस्टर में प्रेजेंट है, एंड विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको क्या कहते हैं? दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इसमें दिस इज जो इसकी लेयर होती है, दिस लेयर इज व्हाट? कैलस। इसको भी कौन? ये टैपेटम जो है इसको डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है।
अब ये आपके एनसीईआरटी के कोर्स में तो सीबीएसई में सिर्फ ऐसा लिखा है कि दे आर अरेंज इन अ टेट्राहेड्रल पोजीशन, बट इनके अरेंजमेंट का जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन प्लांट स्पीशीज। कभी ये लीनियर होता है, कभी टी शेप होता है, कभी आइसोबाइलेटरल होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इज व्हाट, टेट्राहेड्रल। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी ये माइक्रोस्पोर्स एक स्ट्रैंड में एक वॉल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सारे माइक्रोस्पोर क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। जब ये वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, सो ऑल दीज माइक्रोस्पोर, ऑल 4 will separate and the ploidy of them is what, haploid, ठीक है। ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर नॉर्मली हम मेल के लिए यूज करते हैं बिकॉज ये इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, फाइन। अब दिस इज, ये जो आपके जब एंथर क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, तब माइक्रोस्पोर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जब माइक्रोस्पोर डेहिसेंट होते हैं, कौन से स्टेज में होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, नाउ हाउ दिस माइक्रोस्पोर कन्वर्ट इनटू अ पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट इज अ मेल गैमेटोफाइट। सो दिस फ्रॉम हियर इट स्टार्ट व्हाट, द सेकंड टॉपिक, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये माइक्रोस्पोर, दिस माइक्रोस्पोर व्हाट हैपन्स, इसमें क्या है, इट हैज 1 न्यूक्लियस इनिशियली, अब इट विल इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आपका माइक्रोस्पोर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए बड़ा माइक्रोस्पोर बना देती हूँ, एंड इट हैज 1 न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, and it will form the 2 cell, one is bigger cell with a haploid nucleus, fine, and another cell is a small cell जो कि आपकी almost spindle shape ही होती है, this is called what is male, or you also call generative cell. This actually float in the cytoplasm of the bigger cell. बड़ी वाली सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट ही करती रहती है, और ये जो बड़ी वाली सेल है, इसके पास में न्यूक्लियस तो है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, इट कंटेन लिटिल बिट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड व्हाट इज वेजिटेटिव सेल। ये वाली सेल कौन सी हमारी, वेजिटेटिव सेल। नाउ around this cell wall is formed, और जो cell wall होती है एक pollen grain की, it is made up of 2 layer, together we call them sporoderm। यहाँ पर this is now around them what developed, sporoderm। Sporoderm is of, that is the layer or the cell wall of a pollen grain, is this contain 2 layer, outer layer is called what is exine, and inner layer is called what is intine। इसके अराउंड अब मैं नेक्स्ट फिगर अगर ड्रॉ करूं, तो दिस इज intine, the bigger layer, bigger cell, and the smaller cell, ये आ गई आपकी स्मॉलर सेल। नाउ दिस इनर लेयर इज कॉल्ड व्हाट इज intine, and the outer layer around it is somewhat different in design, and this is not in continuation as you have seen the inner layer। inner layer क्या है, intine है, कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। क्या प्रेजेंट है इसमें, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, हैशटैग कर लो।
What is the chemical composition of intine? Inner layer made up of cellulose and pectin, continuous layer. Now, outer layer is what? Exine, which is not in continuation, and this exine, this is exine, which is made up of sporopollenin. This is made up of sporopollenin. Sporopollenin, which is a most resistant organic matter, most resistant biological protein. इसके बारे में मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगी. There are the areas where exine is absent, जहाँ पे exine क्या है? Absent है. और इन areas को जहाँ पे exine absent है हम क्या कहते हैं? This is called what is germ pore. We call it what is germ pore. This is vegetative cell and this is what? Generative cell. Fine. This is nothing but a structure of a pollen grain and it represents a male gametophyte. This is male gametophyte. ये एक स्ट्रक्चर है मेल गैमेटोफाइट, या इसको आप क्या कह सकते हैं? पोलन ग्रेन. ठीक है. Why we call it gametophyte? Gamete bearing part of the plant. और here is a male gamete. ये है male gamete. Fine. Because it contains the haploid nucleus and actually this is going to what? Fuse together later. तो हमने क्या पढ़ा? How is microspore mother cell convert into microspore? इस प्रोसेस को आपने क्या कहा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. फिर माइक्रोस्पोर से एक मेल गैमेटोफाइट कैसे बना? दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? मेल गैमेटोफाइट और अ पोलन ग्रेन. ठीक है. तो ये आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क. यहां तक आपका एक क्वेश्चन. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड यू हैव अनदर क्वेश्चन. फाइन. छोटा छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. मेनली आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए. ठीक है. चलिए, अब हमने पढ़ा कि ये पोलन ग्रेन है. ये पोलन ग्रेन कितना बड़ा होता है, इस पोलन ग्रेन की रेंज क्या होती है. और एक चीज मैं आपको और बता दूं, द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसके लिए यहाँ पर हमेशा कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन. फाइन. साइटोप्लाज्म के लिए आपके पास कौन सी मेम्ब्रेन है? दिस इज सेल मेम्ब्रेन. फाइन. तो सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट and cell wall is different, that you all know it. Fine. And what is the size or the diameter of this pollen grain? It is from about 25 to 50 micrometer in size. ये जो हमने pollen grain बनाया, इसका जो size है वो कितना है? This is the pollen grain and the size of this pollen grain is this. इसका जो size है here, this pollen grain varies from 25 to 50 micrometer in size. 25 से 50 माइक्रोमीटर साइज में है. इसका डायमीटर इतना होता है. ठीक है. अब आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि एक पोलन ग्रेन में स्पोरोडिन, स्पोरोडर्म, एक्साइन एंड इंटाइन है, सेल मेम्ब्रेन है, वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली है और जेनरेटिव सेल छोटी वाली है. फाइन. अब
ये जो स्पोरोपोलिन है, हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, विच इज वेरी हार्ड, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। तो इन दोनों लेयर का क्या काम है, जितने भी स्ट्रक्चर इसके अंदर हैं उन सब का क्या फंक्शन है। चलिए, अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये सारे जो इसके हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं उसके मैं आपको फंक्शन बताती हूँ। इसके लिए मुझे फिर से एक बार पोलन ग्रेन ड्रॉ करना पड़ेगा। बिगर सेल, बस एक रिप्रेजेंटेटिव पोलन ग्रेन है। दिस इज जेनरेटिव सेल और जेनरेटिव, or I can say the male germ cell. I will write it this way. This is vegetative cell और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? This is एक्साइन। फाइन, ये क्या है? एक्साइन है और इसको हम लेबल कर देंगे दिस इज एक्साइन, दिस इज इन टाइम, ये आपका आ गया जर्म पोर, फाइन। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर पोलन ग्रेन, जिसको आप क्या कहते हैं? अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए अब ये जो एक्साइन है, किसकी बात करी हमने? एक्साइन की बात करी। एक्साइन कैन रेजिस्ट, एक्साइन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक्साइन क्या रेजिस्ट कर सकती है? इट कैन रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर, फाइन। इट कैन रेजिस्ट very strong acidic condition and very acidity and alkalinity, or I'll write it here. This is alkaline condition, very strong acidic and alkaline condition. Fine. No enzyme can digest to it. No enzyme can digest it. इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। This helps in this because of स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की वजह से ही पोलन ग्रेन क्या है? एक लिविंग फॉसिल है। So it helps in what? Fossilization. ये क्या बनाती है? पोलन ग्रेन को एक फॉसिल बनाती है। So it helps in fossilization. Pollen grain is a living fossil. Pollen grain क्या है? एक living fossil है। ठीक है? And it prevent from all biotic stress. बायोटिक फैक्टर्स, जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं सबसे प्लांट को क्या करती है? बचाती है और सबसे इस पोलन ग्रेन को बचाएगी। फिर लास्ट ऑफ ऑल इट हैज डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइन। देखो मैंने इसका डिजाइन अलग बनाया। अगर आप हाइबिस्कस का पोलन ग्रेन देखो, उसका डिजाइन, उसकी एक्साइन अलग होगी। मस्टर्ड का देखो, उसकी डिजाइन अलग होगी। सबका अलग अलग डिजाइन है और माइक्रोस्कोप में आप बहुत मजे से पोलन ग्रेन को देख सकते हैं। पोलन जर्मिनेशन भी देख सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल। तो एक्साइन के डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिजाइन्स हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ मार्क ऑफ टेक्सोनोमिक की। इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट कि अगर ये डिजाइन है पोलन ग्रेन का तो दिस बिलोंग्स टू hibiscus. If you have design B, it belongs to mustard. So it has different, so it has what? Different designs or pattern
different designs, I can say. So that is a kind of a taxonomic. It is a taxonomic key. It helps in plant identification. देखो कितनी इंपॉर्टेंस है एग्जाइन की, है ना. प्लांट में पोलन ग्रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, क्योंकि पोलन ग्रेन एक्चुअली एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना. और प्लांट की कौन से स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफिटिक स्टेज को, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज व्हाट, हैप्लॉइड. और ये वाला न्यूक्लियस भी क्या है, हैप्लॉइड है. ठीक है, ओके. हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ एग्जाइन. चलिए ये तो हमने पढ़ लिया. अब ये इंटाइन का क्या फंक्शन है, सब इंटाइन और ये जम्पोर का क्या फंक्शन है. देखो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करता है तो स्टिग्मा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है थ्रू दिस जर्म पोर, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज डज द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन. ये मॉइस्चर को इम्बाइब कर लेता है. तो इंटाइन जो है ये आपने नोट कर लिए होंगे, और हमेशा जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट बनाया करिए, है ना. तो जो इंटाइन है वो क्या करती है, इम्बाइबेशन फ्रॉम द स्टिग्मा, एंड दिस कम्स आउट. जो आपकी इंटाइन है ये जर्म पोर से, थ्रू दिस जर्म पोर इट कम्स आउट. ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना देती हूँ, ये बाहर आ जाती है. एंड दिस ट्यूब विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर, इसको आप पोलन ट्यूब कहते हैं, इज मेड अप ऑफ व्हाट, इंटाइन. एंड इट कैन ओनली कम्स आउट थ्रू अ स्मॉल डोर, जो कि क्या है, जर्म पोर. और किसमें, मोनोकॉट प्लांट में देयर इज ओनली वन जर्म पोर. मोनोकॉट के जो पोलन ग्रेन है उसमें एक ही जर्म पोर होता है. डाइकॉट में 2 और मोर. ठीक है, तो जो इंटाइन है इसका फंक्शन आपने देख लिया. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, पोलन ट्यूब बनाती है. एंड पोलन ट्यूब थ्रू व्हाट, जर्म पोर. और कहीं से ये बाहर नहीं आ पाएगी. अब जर्म पोर का फंक्शन आप जान गए कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन और इम्बाइबेशन ऑफ द व्हाट, वाटर एंड अदर स्टिकी सब्सटेंस. ठीक है, जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल, जब आप पढ़ेंगे आगे, इट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पोलन ट्यूब. ठीक है, पहले पोलन न्यूक्लियस होता है, फिर आपके मेल न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ये पोलन ट्यूब का, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है. ठीक है, दिस वेजिटेटिव सेल इज फर्स्ट, पहले वेजिटेटिव सेल होती है विच हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ व्हाट, पोलन ट्यूब. अब जेनरेटिव सेल, नेचुरली इसका काम क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन. ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबका फंक्शन हमने देख लिया. अब क्या है, 60% प्लांट में, 60% प्लांट स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स जो हैं क्या करते हैं, दे शेड ऑफ, बाहर निकल जाते हैं. किसमें से, पोलन सैक से. देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, सपोज आपकी एक पोलन सैक में, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, ये आपका, अभी मैंने आपको यहां से टच कर दिया इसको. ठीक है, आप समझ जाएंगे क्यों. नाउ दिस इज योर वन, देखो ये पहले ये टेट्रागोनल होता है, वन एंथर सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम. लेकिन जब जैसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल से
माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। सपोज यहाँ पे 60 माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, तो वो कितने बनाएंगे पोलन ग्रेन? इंटू 4, 220 हो गए। तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो एंडोथीसियम सेल्स होती है, एंडोथीसियम लेयर पढ़ी है ना आपने, तो एंडोथीसियम की जो लेयर है दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ सेल्स, और जिनको आप क्या कहते हैं? स्टोमियम सेल। ये आपकी सेल कौन सी है? स्टोमियम। एंड थ्रू द स्टोमियम सेल it opens and all pollen grains comes out through this, and the process is called what is? dehiscence. ये आपके pollen grain बाहर आ गए। सेम हियर, दिस इज, और आपको ये याद रखना है कि पहले कितने हमारे चैम्बर थे, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम कितने थे? 4। लेकिन जब डेहिसेंस होता है तब हमारे कितने हो जाते हैं? ये दे बोथ यूनाइट। ठीक है, दीज आर व्हाट, ये क्या है आपके? पोलन ग्रेन्स आ गए। ठीक है, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज? डेहिसेंस। ये मैंने आपके लिए कौन सा फिगर बनाया? दिस इज व्हाट? डेहिसेंस। तो 60% प्लांट स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स जो है इनका डेहिसेंस, ये जो फिगर है ये डेहिसेंस का फिगर है। अकर एट टू सेल्ड स्टेज में। दो सेल कौन कौन सी है? एक वेजिटेटिव और दूसरी मेल सेल, जेनरेटिव सेल। लेकिन 40% प्लांट स्पीशीज में दे बिकम्स 3-celled स्ट्रक्चर। अब कौन सी सेल डिवाइड होती है? वेजिटेटिव सेल इज ऑलवेज 1। डिवाइड कौन सी सेल होती है? इट इज द जेनरेटिव सेल। ये जो जेनरेटिव सेल है ये क्या होती है? मेल न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं एंड यू हैव 2 जेनरेटिव सेल। ये डिपेंड करता है प्लांट की स्पीशीज पे। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, हर पोलन ग्रेन को एंजियोस्पर्म में 3-celled स्टेज होना है। क्यों होना है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी फर्टिलाइजेशन में, आप वेट करो। इट इज कंपल्सरी फॉर ईच, और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो पोलन ग्रेन हैज टू बी अंडर विच स्टेज? 3 सेल, चाहे वो प्रायर टू पॉलिनेशन हो जाए या पॉलिनेशन के बाद में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? ये पोलन ग्रेन डेहिसेंट। फाइन, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब ये जो पोलन ग्रेन का डेहिसेंस हो गया, पोलन ग्रेन को तो एक्चुअली क्या करना है? पॉलिनेट करना है ना। तो इट हैज, दे कैन गो बाय डिफरेंट पॉलिनेटर्स, वो हम अलग से पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है। तो ये जो पोलन ग्रेन यहाँ से निकल गए, अगर हमने इसको इनहेल कर दिया तो क्या होगा? है ना। अब जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो क्या होता है हमारा? अब नाउ यू हैव टू स्टडी व्हाट इज दिस पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होती है कि कभी कभी सारे प्लांट के नहीं, when we inhale certain pollen grains it causes chronic respiratory disorders. Pollen allergy is nothing but it is what? Chronic respiratory disorder. तो इस डिसऑर्डर में, दिस इज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज एस्थमा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं? इनहेलर लेते हैं, अस्थमा हो जाता है। किसी किसी को इफ दे गो इन द ब्रोंकाई, सो वहां पे इरिटेशन कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस। सो दिस इज ब्रोंकाइटिस
और इट में हैव समथिंग एल्स ऑल्सो, तो क्रोनिक डिजीज हो जाती हैं। मेनली किस प्लांट के पोलन ग्रेन ये डिजीज कॉज कर सकते हैं? एक हमारे पास वीड है, कौन, बहुत खराब, कैरेट ग्रास, जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। तो किसके? मेनली पोलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम, इसको एनिमल भी नहीं खाते हैं, एनिमल्स भी इस प्लांट को नहीं खाते हैं बिकॉज इट हैज अ वेरी डिफरेंट स्मेल, पार्थेनियम। देन यू हैव चिनोपोडियम, दिस इज चिनोपोडियम। Then you have this is amaranthus, this is amaranthus। तो ये आपके प्लांट्स हैं कुछ जो कि क्या कॉज करते हैं? पोलन एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या पढ़ा कि पोलन डेहिसेंस हो गया। अगर आपने बाय चांस इनहेल कर दिए, सारे पोलन ग्रेन तो एलर्जी नहीं करते, कभी कभी किसी किसी को एलर्जी, तो इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड डिपेंड कि कौन एलर्जिक है कौन नहीं है। तो ये मैंने प्लांट के नाम लिखे जिनके पोलन ग्रेन नॉर्मली एलर्जी क्रिएट करते हैं। चलिए अब पोलन ग्रेन डेहिसेंस के बाद इनकी वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी, ये आपके 1 मार्क की डेफिनेशन है जो आप समझ लो, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। ये है आपकी पोलन वायबिलिटी, दिस इज पोलन viability. What the viability is? The state of survivability. एक पोलन ग्रेन कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? Is a pollen viability. Time period for how long a pollen grain can be alive. Fine. Fit for fertilization. तो that depends. ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? This depends upon temperature. Temperature is a major factor, temperature and humidity. ठीक है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में। और कुछ हम आपके एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपका आ गया वीट, राइस, मेनली इसमें ग्रेन्स जो होते हैं, सीरियल्स क्रॉप जो होती हैं, उसमें पोलन ग्रेन की वायबिलिटी बहुत कम होती है। इट इज ओनली फॉर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट के बाद पोलन ग्रेन क्या है, उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, सो देयर वायबिलिटी इज फॉर वेरी लेस टाइम, दैट इज फॉर 20 मिनट्स। बट इन सर्टेन प्लांट्स, जैसे कि आप देखो इसमें इन केस ऑफ फैमिली सोलोनेसी, आपने पढ़ी है ना, सोलोनेसी पोटैटो फैमिली है ना, फैमिली सोलोनेसी में, रोजेसी में, लेग्यूमिनेसी में, दिस इज रोजेसी एंड ऑल्सो इन लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी के कई डिवीजन हैं। द पोलन वायबिलिटी इज पोलन ग्रेन्स आर viable for few months, कुछ महीने तक इनकी वायबिलिटी रहती है ना। अब पोलन ग्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, हमारे सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो पोलन ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं पोलन बैंक में। ये एक तरह का एक्सिटू प्रेजर्वेशन भी है। अगर कोई प्लांट की स्पीशीज खत्म हो रही है तो हम उसके पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड बिकॉज पोलन ग्रेन क्या है, हमारे लिविंग फॉसिल्स हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो है आपके पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड, इसको हम प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं, है ना। क्या, कैसे प्रिजर्व? फॉर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, फॉर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए आप इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं इसको हम?
at -196 degree Celsius in लिक्विड, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम? क्रायो प्रिजर्वेशन। pollen grains can be preserved also, and where the pollen grains are preserved, उनको हम क्या कहते हैं? pollen, this is called pollen bank। जैसे आप बैंक जाते हैं अपने मनी प्रिजर्व करते हैं, ऐसे ही हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, पोलन ग्रेन को हम खा भी सकते हैं। कैसे? कि पोलन ग्रेन्स आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लिविंग मटेरियल है ये, इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। आप सप्लीमेंट की तरह पोलन ग्रेन को हम यूज कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या है हमारे? These are the rich source of what? Nutrient. पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स क्या है? These are the source of what? Nutrients. न्यूट्रिएंट के भी सोर्सेस हैं ये, ठीक है? ये पोलन ग्रेन are the sources of what? Nutrients. Tablet of pollen grains are available, pollen tablets। pollen grain के syrups, pollen grains के क्या है? syrups are also available, they are also available in liquid form। fine, तो आप इसकी this is pollen grain के syrups भी क्या है? available है। like जैसे आपके कफ सिरप होते हैं तो we also get what? pollen syrups। And these are normally taken by whom? Those who participate in athletics to get energy, to enhance their performance, and even given to the horses when they participate in racing. So it is used as a food supplement। Fine, what we have learned? बहुत सारा हमने पढ़ा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर कैसे बनाएगी। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक मेल गैमेटोफाइट कैसे तैयार हुआ? एक माइक्रोस्पोर से। फिर पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन के हर स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? पोलन ग्रेन को की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं? ठीक है। फिर पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं कैसे? लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसको आप क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में अब मैं क्या पढ़ाऊंगी कि हाउ पोलन ग्रेन ट्रांसफर। थैंक यू।